हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर काली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनका नाम है अरीफुल इस्लाम। तो अरीफुल यानी जिस गेम के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1994 में एनाटोली कार्पोव वर्सेस क्रिल गेorgiev। फ्रेंड्स, गेम वाकई में बहुत अच्छी है और कई बार कॉम्बिनेशन प्ले इतना शानदार होता है देखने लायक, जो इसमें हमें देखने को मिलेगा। D4 के साथ यहाँ अनातोली कार्पोव ने शुरू किया। क्रिल ने यहाँ नाइट F6 का रिस्पॉन्स दिया। C4 हुआ, E6, नाइट F3, D5। ओके, नाइट C3, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, बिशप G5, देन H4, बिशप को हटाओ गया H4 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ क्रिल ने कैसल किया। E3 हुआ, देन B6, बिशप आया E2 स्क्वायर पर, देन बिशप B7 फ्रॉम ब्लैक साइड, बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6। चलिए, F6 स्क्वायर पर अपना डार्क स्क्वायर बिशप एक्सचेंज कर लिया है। ये भी इंटरेस्टिंग है। C टेक्स D5, E टेक्स D5, देन हुआ B4 और ये B4 किस लिए, ताकि कौन आगे पूछना। चलिए देखते हैं क्या हुआ। C6 यहाँ पहले ब्लैक का हुआ है, देन हुआ कैसल यहाँ अनातोली कार्पोव के द्वारा। क्वीन गई D6 स्क्वायर पर। हाँ, पॉन पर बिल्कुल एग्जैक्टली अटैक है, तो क्वीन से ही इसका डिफेंस किया गया, उसको B3 स्क्वायर पर ले जाकर। देन हुआ नाइट D7, rook attack goes to e1, bishop e7, then rook attack goes to b1। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अभी मिडिल गेम स्टार्ट लगभग हो चुकी है। पॉन पर प्रेशर था, लेकिन मैं कंसिडर करूंगा थोड़े ओपनिंग काइंड ऑफ मूव ही चल रहे थे। अगर पॉन पर प्रेशर था वो बचा लिया गया। A5 यहाँ पहले ब्लैक ने खेला, देन हुआ बी टेक्स A5, रुक टेक्स A5 होने के बाद चलिए ठीक है, मुझे लगा बिशप तक अटैक ना पहुंच जाए, फोर्स हो जाता है ब्लैक के लिए वो करना। A4 यहाँ अब अनातोली कार्पोव ने किया, रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन बिशप गया F1 स्क्वायर पर, बिशप F8, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर और यहाँ से ठीक है, देखते हैं क्या होगा। G6 और फ्रेंड्स G6 का थोड़ा है ऑप्शन। वेल, E4 शायद अनातोली कार्पोव की यही प्लानिंग है, किसी तरह से कुछ ब्रेक थ्रू निकाला जाए और निकालने में कामयाबी हुए। डी टेक C4 करना ही पड़ेगा। नाइट टेक C4 होने के बाद क्वीन पर अटैक बना, क्वीन चली गई F4 स्क्वायर पर और प्रेशर बनता है एग्जैक्टली इस पर। हाँ, दो अटैक है, दो डिफेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बिशप C4 और फ्रेंड्स बिशप के C4 स्क्वायर पर आने के बाद क्या अटैक बनने की तैयारियां हैं, क्योंकि F7 पॉन पिन हो चुका है। तो ब्लैक यहाँ क्या करे, आइदर अपने किंग को लाए G7 स्क्वायर पर, या फिर अपने बिशप को लगाए बीच में, जो कि किया गया था। बिशप गया G7 स्क्वायर पर यहाँ से, और मैं नाइट G3 अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन खैर कोई नहीं। रुक E2 की ऑप्शन को पहले अनातोली कार्पोव ने नोट किया और उनका इरादा बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर रुक्स की बैटरी तैयार की जाएंगी और शॉकिंगली यहाँ इस रुक तक अटैक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे पहले C5 फ्रॉम ब्लैक साइड। और C5 होने के बाद और ज्यादा प्रेशर बढ़ा है यहाँ इस नाइट पर। तीन अटैक ब्लैक के आ चुके हैं, वहीं व्हाइट के सिर्फ दो ही डिफेंस है। तो क्या किया जाए, डिफेंस अटैक लाइन को ब्लॉक कर दिया जाए और यहाँ डी पॉन को आगे पुश किया गया अनातोली कार्पोव के द्वारा। देखा जाए तो एक पासर भी निकलता है। खैर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की बिशप की फायरिंग लाइन बंद होती है थोड़ी बहुत देर के लिए। अब जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर व्हाइट का इंटेंशंस यही है कि रुक्स की बैटरी तैयार की जाए, तो ब्लैक क्या करे, ब्लैक जहां वो डोमिनेट कर सकता है वहां अपने रुक्स की बैटरी तैयार कर ले। रुक को A8 स्क्वायर पर ले जाकर, रुक A8 स्क्वायर पर गया तो सही, लेकिन ए फाइल का ही रुक, रुक एट A गोज टू E8, रुक एट B गोज टू E1। व्हाइट ने अपने गेम प्लान के साथ न्याय किया यहाँ पर। रुक एट A गोज टू D8, देन क्वीन गई B3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये टैक्टिकल मूव समझ दिख रहा है, तो अब यहाँ भूमिका बदलनी शुरू हो चुकी है अनातोली कार्पोव की गेम की। बिशप A8, क्या ये वेटिंग मूव है? बिल्कुल वेटिंग मूव है। वेटिंग मूव, अच्छा, उनके दिमाग में ये भी रहा होगा ना, ए पॉन आगे पुश होगा, फिर फोर्सफुली यहाँ पॉन गंवाना पड़ जाएगा, वो बिशप पर अटैक होगा तो पॉन गंवाना पड़ेगा एटलीस्ट। खैर, अभी फिलहाल मूव है वाइट का। वाइट के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, क्वीन जो इतने आगे अनोइंग स्क्वायर पर आकर बैठ गई है, उसको भागो। G3 एनातोली कार्पोव ने यही किया। क्वीन कहाँ गई? B8 स्क्वायर पर। और अब यहाँ पर सही समय आ चुका है इस डी पॉन को आगे पुश करके F7 पॉन पर अटैक बनाने का। D6 डिफेंस, नाइट E5 वीक डिफेंस हो जाता है, लेकिन चेस इंजन प्रायोरिटी इसको हायर साइड पर रख रही है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट टेक्स E5 होता है, रुक टेक्स E5 कर लो फॉर ब्लैक, लेकिन बिशप टेक्स F7 चेक होगा।
किंग को h7 स्क्वायर पर जाना होगा और वो कहते हैं कि यहाँ से इस पॉन को जाने दें। नाइट से अगर चेक दी जाए और उसके बाद नहीं, मेटल इलेक्शन ही रहेगा। खैर, चलते हैं यहाँ गेम पर। यहाँ पर क्रिल ने अपने रुक को F8 स्क्वायर पर ले जाना ज़्यादा सही समझा। दिखने में बिल्कुल सही मूव, क्योंकि यहाँ पर क्रिल ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एनाटोली कार्पोव बिशप टेक्स F7 करेंगे चेक के साथ। थोड़ा गेम प्लान जानबूझकर खेला गया मूव है, तो मेरे जैसा खिलाड़ी तो क्या करेगा, चुपचाप अपने किंग को हटा लेगा। इतनी ज़्यादा भयानक टैक्टिक्स में फंसने से ज़्यादा अच्छा है कि यही काम कर लो। लेकिन यहाँ क्रिल भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंट था, उन्होंने यहाँ रुक टेक्स F7 के ऑप्शन को चुना। और ऐसा करने के बाद अगर आप यहाँ देखें कि फिलहाल के लिए ये रुक हो चुका है पिन। बिशप की एंट्री, नाइट को एलिमिनेट करने की एबिलिटी, और यहाँ अब ये अटैक देखिए, क्रिल के दिमाग में जरूर ये बिशप का नाइट तक अटैक जा रहा होगा। कैसे ना कैसे करके वो अपने नाइट को ले जाएंगे, नाइट रिमूव करवा देंगे और उसके बाद होगी गेम यहाँ से। नाइट एट ई गोज टू E5, ये मूव कम से कम यहाँ पर क्रिल एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। उन्होंने यहाँ दिया है नाइट सेक्रीफाइस। कहा, एनाटोली कार्पोव ने कहा कि ठीक है, आप मेरा क्या नाइट लोगे, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नाइट देता हूँ। जानबूझकर खेला गया मूव है। सिंपल लॉजिक पे चलता हूँ मैं, दिमाग नहीं लगा रहा गेम में ज़्यादा। तो क्या करेंगे, ठीक है यार, नाइट सेक्रीफाइस डेंजरस चीज़ है, रुक को लगा लो बीच में, मटेरियल थोड़ा बहुत मिल चुका है, थोड़ा बहुत वापस दे देते, क्या दिक्कत है। नाइट टेक्स F7 ही तो होगा। उसके बाद रुक टेक्स F7, लेकिन ये दूसरा रुक पहुंच जाएगा गेम को खराब करने के लिए। क्या, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया H टेक्स C5 और ऐसा करने के बाद नाइट टेक्स C5। बिशप और नाइट डाउन हो चुका वाइट यहाँ पर, लेकिन रुक अभी तक उन्होंने फंसा कर रखा हुआ है। अब क्या किया जाए, अब नाइट E5 किया जा सकता है डिफेंड करने के लिए, रिमूविंग द डिफेंडर, नाइट एलिमिनेट हो जाएगा। खैर, यहाँ रुक एट डी गोज टू F8, पहले वही काम कर लिया सेफ्टी फर्स्ट, लेकिन अब पहुंचा रुक E8 स्क्वायर पर। मैं सोच रहा था कि अब यही जाएगा, और अब यहाँ फोर्सफुली आइदर रुक एक्सचेंज, क्वीन पर तो अटैक बन ही रहा है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या। क्वीन टेक्स E8 तो करना ही बेवकूफ है, रुक टेक्स E8 हो जाएगा सीधा सीधा। दूसरा रुक टेक्स E8 कर देते हैं, लेकिन क्वीन टेक्स F7 चेक होगा, और उसके बाद ये रुक तो फिर भी जा रहा है। किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, रुक टेक्स E8 चेक के साथ, क्वीन टेक्स E8, क्वीन टेक्स E8 चेक, और इस चेक से बचने के लिए नाइट ही बीच में लगाना पड़ेगा। उसके बाद बिशप एलिमिनेट आराम से करो बढ़िया तरीके से, और नाइट से एक आधी चेक देनी वो भी दे लो मन करे तो। खैर, यहाँ चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स D6। ठीक है, मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ अपने रुक के डिफेंस का, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ इस रुक के साथ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ इस F7 स्क्वायर पर है। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स F7 चेक। प्रॉब्लम तो सारी यही है ना। अब कहाँ के किंग जाएगा, किंग गया H8 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव यहाँ पर एनाटोली कार्पोव का था, क्योंकि सारा स्टेज तो सेट हो ही चुका है, नाइट E6 का। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा क्रिल ग्योर्गीव को। कैसे, क्योंकि अब ये चेकमेट कैसे बचाई जाए, रुक ऑलरेडी पिन है, तो क्वीन के साथ कोई दिक्कत नहीं है। कोई तरीका है इस चेकमेट को बचाने का, एक ही तरीका है, नाइट एलिमिनेट करो, क्वीन को हटवाओ अपनी, रुक टेक्स E6 हो जाएगा, और उल्टा रुक और 7th रैंक में पहुंचने को तैयार हो जाएगा यहाँ से। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि अगली वीडियो में किस गेम के ऊपर बताऊँ, और आपके कमेंट्स का मुझे एज यूजुअल बेहद इंतजार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।